डकैत इस मूवी का ज़्यादा प्रमोशन तो हुआ नहीं, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो जिस तरह से इस मूवी के अंदर लव स्टोरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रेजेडी भरी स्टोरी है, तो इसके अंदर लव स्टोरी तो है, शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सबसे पहले हम इस मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस है उनके बारे में बात करते हैं। एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनको स्पेशली एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है। इस मूवी के अंदर जो हीरोइन है मृणाल, उसके बारे में बात की जाए ना, तो इसके अंदर इसके इतने सारे शेड्स दिखाए गए हैं ना, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से उसका कैरेक्टर किस तरह था और एंड में जाते जाते वो किस तरह चेंज हो जाता है, उसके इतने सारे शेड्स दिखाए कि चाहे हैप्पी हो, चाहे गुस्से वाला हो, इतनी सारी चीज़ें, नफरत हो या कुछ ट्विस्ट वाली चीज़ें भी है, जो इतनी अच्छे से उन्होंने स्क्रीन के ऊपर उतारी है। जिस तरह से उसका कैरेक्टर दिखाया ना, बहुत ही अच्छा। और मुझे मृणाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस तरह से उनके प्रोजेक्ट होते हैं ना, प्रोजेक्ट सिलेक्शन उनका बहुत ही अच्छे से बढ़िया होता है। जिस तरह से उनके पिछली मूवीज़ रही है ना, बहुत बढ़िया, मतलब हिंदी में हो, एक मूवी को छोड़ के मुझे उनकी सारी मूवीज़ पसंद है। और सबसे मुझे ज़्यादा जो मूवी पसंद है उनकी, वो सबको ही पसंद होगी मूवी, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है वो मूवी। तो सीतारामन उस मूवी का नाम है, मे बी आपको भी पसंद होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको पसंद है या नहीं। उनकी एक्टिंग की बात की जाए ना, तो उनकी एक्टिंग, उनकी फर्स्ट मूवी आप देख लो, जिस तरह से इतनी रॉ एक्टिंग की है उन्होंने, उनकी एक्टिंग के लिए कोई तोड़ ही नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने रोल को निभाया है, और एक्टिंग के मामले में बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग। हीरो की बात की तो आदि विशेष, जिस तरह से उनका, मतलब उनका काम आप देख लो, कि आप पहले उनके काम देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। हीरो और हीरोइन की वजह से इस मूवी को देखना ही चाहिए। मैं तो सबसे पहले हीरो और हीरोइन देखती हूँ, उसके बाद सॉन्ग्स, उसके बाद कंटेंट देखती हूँ, स्टोरी लाइन देखती हूँ। बाकी तो बाकी होती ही रहेंगी, लेकिन हीरो और हीरोइन इट्स इम्पॉर्टेंट। तो उसके हीरोइन का जो काम था ना, वो भी बहुत अच्छे थे। उनका भी जो कैरेक्टर दिखाया गया है ना, लवर वाला, और उसके बाद जो डकैत, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कैसे वो जेल से बाहर, वो सारी चीज़ें अभी सारी बताऊंगी तो फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी। और एज ए विलन, ये तो बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि एज ए विलन अनुराग कश्यप जी, जिस तरह से उनको उन्होंने दिखाया है ना, वो शॉकिंग था। बट वो पूरे मूवी का बहुत अच्छा पॉइंट था, जिस तरह से उन्हें बहुत कम दिखाया एज अ विलन, बट उनको ज़्यादा दिखाते तो और मज़ा आता। बट जितना भी दिखाया बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, ऐसा कह सकते हैं। स्टोरी की बात की जाए ना, तो स्टोरी आपको पता है, नाम में ही सारी चीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से दोनों मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे दिखाई है। और उसके अंदर एक कास्ट वाला जो डाला हुआ है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। और उसके अराउंड स्टोरी है, फिर वो उसको इतनी अच्छी, मतलब जिसको जान माना था, जिसको लाइफ माना था, उसने आपको वही आके आपको जेल में भिजवा देती है। और उसके बाद 13 साल बाद आप वापस आते हो, और किस चीज़ के लिए आप जेल से बाहर आते हो, वो सारी चीज़ें जिस तरह से उन्होंने उस टीवी के ऊपर दिखाई है ना, बहुत अच्छे से दिखाई है। तो आप ना, एक लास्ट में आपको एक ट्विस्ट पे देखने को मिल जाएगा। और बस लास्ट में नहीं, जो कहानी के बीच बीच में जो ट्विस्ट है ना, आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही, मतलब आपने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि ये होने वाला है, ये सब लोग प्रिडिक्ट करते हैं, बट वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और लास्ट वाला सस्पेंस बहुत अच्छा था। लॉजिक का इसमें कोई है नहीं, क्या क्यों लॉजिक ढूंढना है आपको, अच्छी मूवी है, अच्छे एक्टर से जाओ देखो और इन्जॉय करो। तो मुझे तो ओवरऑल मूवी बहुत पसंद आ गई, स्पेशली मृणाल के लिए ये मूवी देखनी बनती तो है। तो प्लीज़ जाके इस मूवी को ज़रूर देखना।